ध्यान रखना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत दुखी बैठा था। महात्मा ने पूछा, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, दुखी इसलिए हूं, गरीब आदमी हूं, दीपावली का महोत्सव है, पैसे नहीं हैं, इसलिए कि सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम कैसे पटाखे फोड़े, पैसा नहीं। तो महात्मा ने कहा, मैं आपको ज्ञान देता हूं, जिसका पटाखा फूटता है तुम समझ लो मेरा ही फूटा है, किसी का नाम थोड़े लिखा। तो थोड़ा वो मुस्कुराया व्यक्ति जो दुखी बैठा था। फिर उसने तर्क किया कि अगर मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, कैसे मान लूं मेरा है। तो महात्मा ने कहा, फिर ऐसा सोच लो, विचार करो कि बड़े आदमी जो होते हैं उनके नौकर चाकर पटाखे फोड़ते हैं, वह लोग बैठकर कुर्सी डालकर पटाखे का आनंद लेते हैं, तो ये फोड़ने वाले सब तेरे नौकर चाकर हैं और तू कुर्सी पर बैठकर आनंद ले, ये सोच ले। तो वो हंसने लगा। महात्मा ने कहा, बस हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हंसने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, हर दुख के बीच में से सुख ढूंढ लेना चाहिए। उसी का नाम इंसान है, जो कीचड़ में कमल खिला देता है, जो दुख में भी सुख का फूल खिला देता है। कभी आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली जाए, दुखी मत होना, रहने दो, 1 महीना वहीं तो पैदा हुई थी, वहां 20 साल रही थी तो क्या फर्क पड़ा है। 20 साल वहां रह करके तब तुम्हारे पास आई थी, 2-4 महीने रह करके फिर इधर आएगी। ज़्यादा परेशान मत हो, फोन कर दो हर हफ्ते में, ठीक हो श्रीमती जी? बोलेगी ठीक है। कब आओगी? तो बोलेगी कि आ जाएंगे महीने भर में, जल्दी क्या? हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, रहो आराम से रहो, ऐसे बोल दो। फिर फोन करो, बोले सब ठीक ठाक है? बोले ठीक ठाक है। तुम बोल दो मैं ही आने वाला हूँ आपके पास, और जाओ बिल्कुल मत। फिर हफ्ते बाद फोन उसका आएगा कि आए नहीं अभी तक। बोल दो अरे क्या करें, आने वाले थे, यहाँ बिजी बहुत है। आप तो जानती हो मैं बिजी रहता हूँ, आई एम बिजी लाइफ। अंग्रेजी बोलो। अब उसके मन में छटपटाहट उठेगी, कब आएगा माधवलाल, कब ले जाएगा। थोड़ा डील करना भी सीखो। और तुम तो ऐसे हो माधवलाल के बजाय उधवलाल, कि वो सवेरे जाती हो, शाम को तुम वहीं पहुंच जाते हो। रह लेने दो थोड़ा, ज्यादा घबराया मत करो। कभी तुम्हारा पति रूठ जाए, बस महिलाओं को सुना देता हूं, बड़ी कला है, उसी दिन तुम बीमार हो जाना बस। बस ऐसा बीमार हो जाओ। अरे जहर वहर मत पी लेना, ऐसे थोड़ा बीमार होना। बस तुम्हारा पति तुम्हारे दवाई में लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएगा, वहाँ चली जाओ, दवाई ले आओ, सब कर दो। दवाई रखे रहना, खाना मत, क्योंकि बीमारी कोई नहीं। बस उसका रूठना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मन डाइवर्ट हो गया, तुम्हारी सेवा में लग गया। रूठा भी मत करो। रूठने से रिश्तों में कमजोरी आती है, गुस्सा करने से रिश्ते नाजुक हो जाते हैं, क्रोध करने से संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रूठने की आदत छोड़ो, रिश्तों के बीच में झूठ बोलने की भी आदत छोड़ो, नाराज होने की भी आदत छोड़ो, हिल मिल कर रहने का अभ्यास बनाओ, अपने पति का मनोबल भी बढ़ाओ। तो मैं एक बात आपको सुना रहा था कि सीता जी के 3 सासू थी। जब सीता जी वनवास से वापस लौटकर अयोध्या गई, तो वहां सीता जी कैसे रहती है, मैं मानस चौपाई सुनाता हूं तुम्हें।
कृपा सिंधु जेहि विधि सुख मानई, सोई कर श्रिय सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, महारानी सीता जी उसी प्रकार से सेवा करती थी। यदि दाल में कम नमक खाने की इच्छा है तो कम डालती थी। सेवक और सेवकनी बहुत थे, फिर भी सीता जी स्वयं रसोई में जाकर के राम के लिए भोजन तैयार कराता था। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बहुत सेवक सेवकिनी थी, जगह जगह पर कलाकार सेवक थे, फिर भी सीता जी स्वयं जाकर के राम की व्यवस्था को देखती थी। नौकरानियों के हाथ में कभी अपने पति की सेवा को मत सौंपना, अन्यथा तुम्हारा पति नौकरानी के चंगुल में जा सकता है। याद रखना, बुद्धिमान बनो, बात को रोना धोना नहीं पड़ेगा। किसी भी नौकर के हाथ में अपने घर की अंदर की सेवाएं मत सौंपना, अन्यथा घर में एक नई समस्या का जन्म हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने पति को रोज रोज होटल में खाने के लिए मत भेजना, अन्यथा होटल में जाएगा, फिर बोतल में जाएगा, फिर एक दिन टोटल में चला जाएगा, तुम्हारे नाम का पति रह जाएगा। घर में भोजन बनाइए, ठीक से स्वादिष्ट खिलाइए। कभी कभी इमरजेंसी में आप कर सकते नाश्ता पानी, लेकिन ये डेली की आदत छोड़िए और जीवा पे कंट्रोल करिए, लोलुपता छोड़िए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, चबा चबा कर खाइए, प्रसन्न होकर खाइए। खाते समय खिलाने वालों को, बनाने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। गुस्सा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है और ठीक से रक्त बनता नहीं। प्रसन्न मन से किया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। और भोजन बनाने वालों को जब तुम धन्यवाद देते हो तो भोजन ठीक से पचता भी है। इसलिए भोजन बनाने वालों को भूलना मत। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करना सीखो। कभी कभी ध्यान में बैठ करके विचार किया करो कि मेरी वजह से इस घर में कोई समस्या तो नहीं बढ़ती जा रही है, मेरी वजह से मेरे पति जी चिंतित तो नहीं हो रहे, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी तो नहीं है। ऐसा खान पान मत करो जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। ऐसी आदतें छोड़ दीजिए जिससे घर में कलह कलेश पैदा होता है। ऐसा चाल चलन व्यवहार बदल दीजिए जिससे आपके घर में दुख का वातावरण बनता है। उन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए जिनके कारण जिंदगी में अपमान के घूंट पीना पड़ता है। सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल दीजिए जिसके कारण कदम कदम पर सम्मान तुमको प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और इस माया नगर में संभल संभल करके चलना भी सीखो। इस संसार को संतों ने माया नगर बताया है। चलना संभल संभल के, माया नगर है। किसी के कान का कुंडल गिर गया और तुमने चुपके से जेब में रख लिया, लालच आ गया तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो, अज्ञानी हो। इस कुंडल से क्या मिलने वाला है? किसी का मोबाइल गिर गया, उसको दे देना है।
इस तरह के सैकड़ों मोबाइल आपके पास हो जाएंगे। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। इसलिए कभी किसी चीज का लालच मत करना। अंदर में त्याग होना चाहिए। मधुमक्खियों जैसे मिलजुल करके जीना सीखो, चींटियों जैसे हिल मिल करके काम करना सीखो। सही प्लानिंग करो, सही डिसीजन लो और गुरु के चरणों में गुरु मंत्र लेकर के भक्ति करना सीखो। गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। अभय दान गुरुवा के दिनेशा, भय ब्रह्म भागे गहत निरेशा। चिंता रहिते आप गुरु जैसे, करनी सिंत जीव कहते से। आशा फांसीते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देते इशारा। ध्यान देना, गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता। गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है और गुरु वैराग्यवान होना चाहिए। गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए और गुरु से गुरु मंत्र लेकर के उनके नियम का पालन करना चाहिए। गुरु मंत्र का नियम क्या होता है? शाकाहारी रहना, नशा व्यसन से मुक्त रहना और प्रवचन सुनना। सुबह शाम 5-5 मिनट ध्यान करना और प्रातः वंदन संध्या वंदन करना, गुरु महिमा का पाठ करना। बस गुरु भक्ति बहुत सरल है, कठिन नहीं है। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति शिवरी को सुनाया था, तो जिसमें पहली भक्ति क्या कहा था? प्रथम भगति संतन कर संगा। आज आप संतों का संग कर रहे हैं, ये प्रथम भक्ति है। दूजे रति मम कथा प्रसंगा, जो कथा है सत्संग है, उन प्रसंगों में प्रेम करना, प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज जान। गुरु के कमल रूपी चरणों की विनम्रता से सेवा करना ये तीसरी भक्ति। लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आय सुदीन्हा, रघुबर जाई शयन तब कीन्हा। जब विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी सवेरे सोकर उठते थे, उसके बाद राम उठते थे, उसके बाद दोनों भाई विश्वामित्र की सेवा में पहुंचते थे। राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुम छोटे हो, तुम पहले क्यों उठते? लक्ष्मण ने कहा, मैं पहले इसलिए उठता हूं कि मैं स्वयं तैयार हो जाता, फ्रेश हो जाता, हाथ मुंह धो लेता, उसके बाद मैं आपकी सेवा करता, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं। आपको तैयार करा देता हूं, फिर हम तुम दोनों मिल करके गुरु जी की सेवा करते हैं। बहू को सबसे पहले सोकर उठना चाहिए, क्योंकि स्वयं तैयार हो जाओ, झाड़ू बहरू लगा दो, उसके बाद अपने पति को तैयार करो, लोटा भर पानी उसको दे दो, फिर पति पत्नी दोनों अपने बूढ़े सास ससुर के लिए कुछ व्यवस्था करो। लेकिन कलयुग में उल्टा है, सासू पहले तैयार होती है, गुरुजी पहले तैयार, चेला सो रहा मेरे यार। हाँ, वो कहता है मैं परम शिष्य हूं, अब बहू कहती है मारडन बहू हूं, ज्यादा बोलोगी मार डालूंगी। सासू मारडन का अर्थ नहीं जानती इंग्लिश में, वो सोचती मारडन का मतलब मार डालेगी। ऐसा नहीं, आलस्य मत कीजिए। 10 मिनट ज्यादा सो लोगे, इससे पहलवान नहीं बन जाओगे, और 10 मिनट जाग जाओगे पहले, तो इससे कोई कमजोर नहीं हो जाओगे। सारा खेल 10 मिनट में है। 10 मिनट पहले जाग गए, फर्स्ट नंबर आ गए, और 10 मिनट देर में जागे, सेकंड हो गए, और 1 घंटे तक नहीं जागे तो फेल हो गए। फेल नहीं होना है, थर्ड और सेकंड नहीं आना है, फर्स्ट आना है। 1 नंबर के व्यक्ति बन, 1 नंबर की बहू बनो, 1 नंबर के गुरु बनो, 1 नंबर के शिष्य बनो, 1 नंबर के भाई बनो, 1 नंबर के माँ बाप बनो, 1 नंबर के सास ससुर बनो। ये 3rd क्लास के सास ससुर बनना। कितने सास ससुर दोनों आमने सामने बैठकर सुट सुट बीड़ी पीते, ये फेल है। सास ससुर बीड़ी क्यों पीते हो? सास ससुर हो गए, पोती पोता हो गए, नाती हो गए, नाना नानी बन गए, अभी तुम्हारी ये आदत नहीं छूटी है, ये फेल है सास ससुर। कोई नशा नहीं होना चाहिए, हर कार्य में अलर्ट रहो, हंसते हंसते कार्य करो, और तुम्हारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। आज मैंने एक संत से पूछा, अगर 5 बजे हवाई जहाज पकड़ना हो तो पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे? बोले बिल्कुल पकड़ लूंगा। बिल्कुल पकड़ लेगा वो 5 बजे। मैंने कहा 5 बजे तब पकड़ोगे जब 3 बजे उठोगे। तो बोला मैं तो सोऊंगा ही नहीं, रात भर झोला खोलता रहूंगा खुदर बुदर। तो मैंने कहा फिर 5 बजे जब अपनी गाड़ी से चलना होता तो कैसे नहीं उठ पाते? बोले पता है, मेरे को लेकर ही गाड़ी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आलस्य नहीं करना है। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती दुश्मन है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी कला, तुम्हारे गुण, तुम्हारे हुनर का प्रयोग होने में सबसे बड़ा बाधक यदि कोई है तो उसका नाम आलस्य। तुम कितने योग्य हो, अगर आलस्य तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आलस्यो भता विद्या, जिस विद्यार्थी को आलस्य होता है
वो विद्या अध्ययन में सफल नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि आलस्य न करें। किसान को आलस्य होता है, वो कृषि में सफल नहीं होता है। बिजनेसमैन को आलस्य है, वो बिजनेस में फेल हो जाता है। नेता को आलस्य है तो राजनीति में फेल हो जाता है। साधु को आलस्य है तो साधना और तपस्या में फेल हो जाता है। आलस्य तुम्हें सब जगह फेल करता है, इसलिए कभी आलस्य मत करना। और जिसके पास में आलस्य नहीं है, काम चोरी नहीं है, वो सभी का प्रिय हो जाता है, सभी के दिल में बैठ जाता है। और जिसके पास में आलस्य होता है, उसके घर में कलह कलेश रहता है। आज संकल्प लेना आलस्य को अपने जीवन से